एक कंटिन्यूड एफर्ट जो वैक्सीनेशन पर बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे देश के संदेश में भी कहा था, 21 जून से एक और गति से हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाया है। तो उसके तहत हम देखते हैं कि अभी जो कल का डेटा है, यानी कि आज सुबह के करीब हम देखें तो देश में 30.79 करोड़ वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी थी। और अगर हम 3 बजे का डेटा, जो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, अगर हम 3 बजे का डेटा भी देखें तो हम देखते हैं कि देश ने 31 करोड़ 13,18,355 वैक्सीन डोजेज दे दी हैं। यानी कि हम 31 करोड़ वैक्सीन डोजेज का आंकड़ा भी पूरा कर चुके हैं। और पिछले कुछ घंटों में ही देश में 34 लाख से अधिक वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं। और यह कार्यक्रम आज के उस अनुपात से चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यही गति बढ़ती रहेगी। 21 जून में जहां देश ने एक दिन में 86 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोजेज दी, वह उसी अनुपात से, उसी गति से एफर्ट चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे यानी कि कल के दिन में भी देश में करीब 60,73,000 वैक्सीनेशन डोजेज दी गई। आज एक स्थाई पर हमारा कंटेनमेंट पर एफर्ट है, एक स्थाई पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट है, दूसरे स्थाई पर देश में जहां केस पॉजिटिविटी कम हो रही है, ज़रूरत है कि हम यह ध्यान रखें कि वायरस अभी भी हमारे समाज में है, हमारे सिस्टम में है और हम किसी भी हद तक कोई भी कोताही नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कोई कार्य ना हो कि वायरस को फिर से पनपने का मौका मिले। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें रिस्क ऑफ एक्सपोजर बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ एक्सपोजर यानी कि चांसेस कि जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा हो। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि हवा का प्रवाह नहीं होता, एनक्लोज स्पेसेस, जहाँ वेंटिलेशन कम है, बंद कमरे। इसी तरीके से जहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अधिक समय तक इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, और इसी के साथ ही फोर्सफुल एक्सेलेशन, यानी कि अगर हम तेज़ आवाज़ में बात करें, कफिंग या स्नीजिंग, जिसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वह अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ऐसे समय पे ज़रूरी है कि हम सब एक कॉमन क्लैरिटी से आगे बढ़ें। लो रिस्क वाली एक्टिविटीज़ जैसे कि हम अपने घर पर रहें, और उस समय पर घर पर रहना ठीक है, या घर पर रहना जो डिस्टेंसिंग जो मॉनिटर करना है जब घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट ना हो, या कोई क्वारंटाइन में ना हो, या कोई हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ना हो। अगर ऐसा हो तो घर में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम अनुसार पालन हो। इसी तरीके से वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग जिसमें कि परस्पर दूरी बनी रहती है, वह कार्य लो रिस्क रिलेटेड कार्य हो सकते हैं। टेक अवे हो, ऑर्डर इन फूड हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन शॉपिंग जैसी एक्टिविटीज़ जिसमें फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होता है, वह एक्टिविटीज़ हम लो रिस्क के अंदर ले सकते हैं। लो से मीडियम रिस्क में ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वह खेल कूद जिसमें फिर भी डिस्टेंस बना रहता है, उनको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडोर गैदरिंग हो तो हमारा एफर्ट्स वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा के साथ बना रहे, ताकि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हो तो हम एक दूसरे को अपने आप को बचा सकते हैं और अपने द्वारा इन्फेक्शन के फैलने के खतरे को भी रोक सकते हैं। मीडियम और हाई रिस्क में हम वह इवेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सबमिट किया है कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन जहाँ पर होता है वह हाई रिस्क इवेंट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइजिंग एट जिम, तो हमें वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या हद से हद तक अवॉइड करना है, डिस्टेंस को बनाकर रखना है। ऑफिस में रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इंडोर डाइनिंग किसी रेस्टोरेंट में हो, वहाँ परस्पर दूरी बनाकर रखें। और सैलून हो या बार्बर शॉप हो, जहाँ पर कि आदमी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वह भी मीडियम और हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे कि पार्टीज़, बार्स और नाइट क्लब्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर हम बिना प्रिकॉशन के मूव करें, कंसर्ट्स हों, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हों, मूवी थिएटर्स हों जहाँ पर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो, और इसी तरह से कोई ऐसे कॉन्ग्रीगेशन किसी भी हद तक जहाँ पर कि प्रिकॉशन का पालन ना हो, स्पोर्टिंग की बड़ी बड़ी इवेंट जहाँ पर अधिक लोग आ रहे हों, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल्स जहाँ पर अगर हम जाएं भी और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, वह सब हाई रिस्क एक्टिविटीज़ के अंदर हम ले सकते हैं। इस समय पर ज़रूरी है कि जब देश में रिलैक्सेशन लाई जा रही हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें ताकि हमारा वह रिस्क कम हो सके। हम इससे पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क को पहने, मास्क को पहनते समय पर ध्यान रखें कि वह नाक और मुंह को क्लोज करे। मास्क को हम अगर नॉर्मल ढंग से प्रॉपर प्रोसेस से नहीं पहनेंगे तो यह एक झूठी सांत्वना होगी और हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा।
इसी तरह से अपने बीच परस्पर 2 गज की दूरी इसका पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब देश में एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, रिलैक्सेशन आ रही है, मास्क को हम कंटिन्यूस बेसिस पर और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये छोटा सा एक बलिदान है, छोटा सा एक त्याग है, जिसके द्वारा हम अपने मूवमेंट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और साथ ही हम अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को बचा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं, तो एक भी आदमी जो मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके द्वारा इन्फेक्शन कई अधिक लोगों तक फैल सकता है। तो सभी अपना सामाजिक दायित्व निभाएं, यह हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ज़रूरी है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। हमें यह समझना होगा, लाइफ के न्यू नॉर्मल के रूप में मास्क का प्रयोग देश को और समाज को बचाने में सक्षम होगा।